हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण को बनाना है, उसके बाद उसको हल करके अज्ञात संख्या बनाना है। प्रश्न 1 है, 1 का ए है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। देखिए 1 का ए, एक संख्या के 8 गुने, तो हम लोग को संख्या मालूम नहीं है तो संख्या मालूम कर मानेंगे। माना कि संख्या बराबर एक्स। अब देखिए संख्या के 8 गुने यानी एक्स के 8 गुने 8 एक्स में 4 जोड़िए यानी प्लस 4 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो देखिए 8x है तो इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे। 8x बराबर 60 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 8x बराबर 60 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 56। 8x बराबर 56 बटा 8, x बराबर x 8 इधर आ जाएगा तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो वो संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। संख्या बराबर x यानी कि 7 आ जाएगा। प्रश्न संख्या बी, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। देखिए एक संख्या है तो संख्या हम लोग को नहीं मालूम है तो संख्या लिख लेंगे। माना कि संख्या बराबर x, संख्या बराबर x है। उस संख्या का 1/5 घटा 1/5 संख्या का 1/5 यानी कि 1/5 x में से क्या घटाना है, 4 माइनस 4 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 3 दे रहा है तो 3। इसको हल कर लेंगे। 1/5 x और माइनस 4 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बराबर 3 + 4 हो जाएगा यानी कि 4 3 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भागे में है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 7 × 5, x बराबर 7 × 5 = 35। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 35 आ जाएगा। चलिए सी नंबर, प्रश्न संख्या 1 का सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर 4 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। यानी किसी संख्या के 3/4 में 4 जोड़ते हैं तो हम लोग को संख्या नहीं मालूम है तो संख्या लिख लेंगे। माना कि संख्या बराबर x। अब देखिए संख्या के 3/4 में तो संख्या तो 3/4 संख्या का 3/4 में 3 जोड़े तो 3/4 x + 4 तो संख्या क्या प्राप्त होती है, 21 प्राप्त होती है, बराबर 21। तो 3/4 बराबर, देखिए +4 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 21 में से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा। 3/4 x बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 4 घटेगा तो 18 आ जाएगा। तो x बराबर, देखिए इधर है इधर आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, 18 × 4/3, इससे ही कट जाएगा, 3 × 6 = 18। तो क्या आ जाएगा, संख्या 6 चौका 24। तो संख्या हो क्या आ जाएगा, 24 यानी x बराबर 24। प्रश्न संख्या डी, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में 11 घटाया, दुगुनों में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो देखिए ये हो जाएगा डी। जब किसी संख्या के दुगुने यानी संख्या मालूम नहीं है तो क्या लिख लेंगे, माना कि संख्या बराबर x। तो देखिए संख्या के दुगुने में से 11 घटाया तो 2x - 11 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है, बराबर 15 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर -11 है तो इधर आ जाएगा तो +11, 15 + 11
2x बराबर 15 और 11 क्या हो जाएगा 26। तो x बराबर 26/2, 2 यहाँ है गुणा में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, कटाएंगे 13 दूनी 26, 13। तो क्या आ जाएगा x बराबर 13, यानी वो संख्या क्या होगा 13 होगा। प्रश्न संख्या अब क्या आ जाएगा ई देखते हैं, बहुत आसान है ये सब। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो हम लोग को अभ्यास पुस्तिका की संख्या नहीं मालूम है तो लिख लेंगे माना की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। देखिए 50 में से घटाना है तो 50 माइनस कितना 3 गुने को घटाया यानी कि 3x को घटाया तो क्या प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। तो 8 इसको हल हम लोग कर लेंगे, आ जाएगा 50 है तो देखिए -3x हो जाएगा बराबर, देखिए 50 इधर प्लस पे इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 50 -3x बराबर 8 में से 50 घटेगा तो क्या आ जाएगा -42, प्लस माइनस कट जाएगा और x बराबर 42/3, इसको कटा देंगे 14 तिया 42, x बराबर क्या आ जाएगा 14। प्रश्न 1 का ई हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 14। f है, इसके बाद हम लोग प्रश्न 1 का f नंबर देखते हैं। इवेनल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़ कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो इवेलस मानिए कि एक संख्या सोची है, तो माना कि संख्या बराबर x सोचती है। अब x में 19 जोड़ती है, x प्लस 19 में और इसको 5 से भाग देती है, यानी पूरे संख्या को कितना से भाग देती है 5 से, तो संख्या कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है, बराबर 8। इसको हल करेंगे 5 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, x प्लस 19 बराबर 8 गुणे 5, x प्लस 19 बराबर 8 पचे क्या हो जाएगा 40 और x बराबर इधर 19 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में -19, x बराबर 40 में से 19 घटेगा क्या आ जाएगा 21, तो वो संख्या कौन होगा 21 होगा। इसका आंसर 21 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 1 का जी नंबर, जी है, कौन सा है प्रश्न जी। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है तो देखिए अनवर माना कि संख्या बराबर x, अनवर x सोचता है, x इस संख्या के 5/2 यानी कि 5/2 में से कितना घटा रहा है 7 निकाल दे रहा है, -7 बराबर क्या 23 परिणाम प्राप्त हो रहा है, कितना 23। 5/2 x बराबर 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 5/2 x बराबर 23 में से 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा जी आप लोग बताइए इसको। और 23 में से क्या कर देंगे इधर प्लस नहीं माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 23 + 7 माइनस से इधर आएगा प्लस, 23 + 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर इधर 5/2 है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 2/5, 5 से कट जाएगा क्या हो जाएगा ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 30 को तो 6 × 5 = 30, x बराबर 6 दूनी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो वो संख्या क्या आ जाएगा 12। चलिए अब हम लोग 2 का ए देखते हैं, 2 का ए। एक अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए न्यूनतम अंक नहीं मालूम है तो न्यूनतम अंक हम लोग मान लेंगे, माना कि न्यूनतम अंक बराबर x, तो क्या हो जाएगा माना कि न्यूनतम अंक बराबर x,
ठीक है। अब प्रश्न से क्या हो रहा है, प्रश्न से देखिए, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम x है तो इसका 2 गुना 2x में 7 जमा यानी +7 बराबर अधिकतम अंक क्या है 87, तो बराबर 87। 2x बराबर +7 है, इधर आएगा -7 हो जाएगा, 87 में से 7 घट गया 2x, 87 में से 7 घट जाएगा 80, यहाँ 2x है, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 80/2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 40, x बराबर 40, यानी उसका न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, अतः न्यूनतम अंक बराबर 40, यही आंसर हो गया। अब 2 का बी देखते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी कि याद कीजिए किसी त्रिभुज का कोणों का क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, तो समद्विबाहु में आमने सामने की 2 भुजा बराबर होते हैं या नहीं, और शीर्ष कोण ए दिया हुआ है 40, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है 40, बी और सी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए अब हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। माना कि त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण बराबर क्या है, क्या मान लेंगे, प्रत्येक आधार कोण बराबर बी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कर रहा है शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होगा, यानी आधार कोण हम लोग को बताना है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो a + b + c बराबर 180 डिग्री हो गया। तो a का मान है 40, तो 40, देखिए b है तो b, अब b के बराबर ही c है तो c की जगह पर क्या रख लेंगे b बराबर 180। देखिए ये 40 है तो 40 + 2b बराबर 180 हो गया। अब इधर 40 को इधर भेजेंगे तो b बराबर 180 - 40, तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 2b बराबर 180 में से 40 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 140। तो यहाँ देखिए b बराबर 2b है, 2 है तो 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो 140/2, इसको कटाएंगे 7 दूनी 14, 1 0 है तो 1 0 बराबर 70। तो इसका आंसर क्या आ गया 70, यानी आधार कोण कितना होगा, आधार कोण बराबर 70। 2 का बी नंबर हो गया। अब 2 का सी नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से 2 गुने हैं, इन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए, यानी कि प्रत्येक का रन बनाना बताना है कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए हैं। यानी देखिए इसमें 2 है, राहुल है और कौन है सचिन है, तो इसको हम लोग सी 2 का सी माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर क्या होगा x मान लेंगे, ठीक है। तो राहुल तो सचिन द्वारा कितना रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन, देखिए यहाँ पर जो राहुल जितना रन बनाया है उसके 2 गुना कौन बनाया है सचिन, तो सचिन द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए दोनों ने जितना रन बनाया है, यहाँ पर देखिए उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, यानी कि x
प्लस 2x बराबर दोहरे शतक यानी 200 से 2 कम है यानी 198 है। ठीक है, 2 और x और 2x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 198 और x बराबर क्या हो जाएगा 198 भागे 3। इसको कटाएंगे 3 छक्के 18, ये इधर आ जाएगा, ये भी 18, 3 छक्के 18, x बराबर क्या हो जाएगा 18। तो यानी राहुल कितना रन बना रहा है 66 रन। राहुल 66 रन बना रहा है। तो सचिन कितना बनाएगा राहुल से 2 गुना यानी x बराबर है तो 2x बराबर 2 गुणे 66 कितना आ जाएगा 132 रन बनाएगा। सचिन कितना रन बना रहा है 132। ये हम लोग का 2 का सी का आंसर आ गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 में 3 है, तीनों को हम लोग हल करेंगे। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के पास कितने कंचे हैं? माना कि क्या मान लेंगे परमित के पास, माना कि परमित के पास कंचे बराबर x यानी परमित के पास कितने कंचे हैं x। अब देखिए इरफान कहता है कि परमित के पास उनके 5 गुने से 7 अधिक है यानी कि 5x + 7 बराबर क्या है 37 है 37। अब इसको हल कर देंगे हम लोग। 5x इधर आएगा 7 प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, 37 माइनस 7 बराबर 5x बराबर 37 में से 7 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 37 में से 7 घटेगा तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30। x बराबर 30/5 आ गया। इसको कटा दिए 30 छके क्या हो जाएगा 5 छके 30 तो x बराबर क्या आ जाएगा 30। यानी परमित के पास कितने कंचे हैं परमित के पास 6 कंचे हैं। परमित के पास 6 कंचे हैं। अब प्रश्न संख्या 3 का 1 था, अब 3 का 2 नंबर। 3 का 2 लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो लक्ष्मी की आयु बताना है। तो क्या कर लेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर x। लक्ष्मी की आयु x मान लिया। अब देखिए प्रश्न से पिता की आयु देखिए क्या कर रहा है लक्ष्मी की आयु उनके पिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 4 बराबर उसके पिता की आयु कितना दिया हुआ है 49 वर्ष। क्या हो जाएगा 49 वर्ष। तो 3x + 4 बराबर 49 हो गया। अब यहाँ 3x बराबर 4 इधर आ जाएगा तो 49 में से 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x बराबर 49 में से 4 घट गया 45। तो x बराबर क्या आ गया 45/3 तो 15 3 आई 45 x बराबर 15। यानी लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 का 3 ये बड़ा लंबा प्रश्न है, बड़ा है पर बहुत आसान है। चलिए इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या बताइए। तो इसमें फलों के पेड़ों की संख्या बताना है। तो क्या कर लेंगे 3 नंबर माना कि फलों की
पेड़ों की संख्या बराबर x मान लेंगे। फलों के पेड़ों की संख्या यानी जो पेड़ फल दे रहे हैं उसकी संख्या x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं देते थे उनकी संख्या कितना है, 77 है। तो देखिए इसके कितना से 3 गुने से 7 अधिक, यानी कि x के 3 गुने से कितने अधिक है, नहीं 2 अधिक है, कितने 2। तो 3x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 77। क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब इसको हल कर दे। देखिए इसको क्या करेंगे, फलों देने वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने, 3 गुने से 2 अधिक है, यानी कि जो फल देने वाला x है इसके 3 गुने से कितना अधिक है, 2। 3 गुने से 2 अधिक है बराबर 77 है। इसको हल कर देंगे। 3x बराबर 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 77 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -2। तो 3x बराबर 77 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 75। तो x बराबर 75/3, इसको कटाएंगे तो 25 तिहाई 75। x बराबर क्या आ जाएगा, 25। x बराबर 25, यानी फल देने वाले पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, अतः फल देने वाले पेड़ों की संख्या बराबर 25 हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 लास्ट प्रश्न है और यह एक पहेली है, इसको बताना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, मैं एक 50 और एक 50 जोड़ो, यानी उस संख्या में 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी अभी कितना चाहिए। तो देखिए इसको संख्या को मान लेंगे, माना की संख्या बराबर, माना की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माना की संख्या बराबर x, इसको 7 बार लो, यानी कि 7 बार लो, यानी कि कितना हो जाएगा, 7x। और एक 50 जोड़ो, यानी 50, एक 50 यानी इसमें 50 जोड़ना है। अब आपको तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, तो इसमें +40। तिहरे शतक मतलब क्या होता है, 300, यानी इसी को हल कर देंगे, आ जाएगा 7x बराबर 7x + 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 बराबर 300। 7x बराबर 300 - 90, 7x बराबर 300 में से 90 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 210। x बराबर 210/7, यहाँ 7 गुणा में इधर आएगा तो भागे में, तो देखिए इसको कटा दीजिए, 7 तिरिका 21 और 0 है तो 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 30। x बराबर 30, यानी वो संख्या कितनी है, 30 है। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे आप लोगों को 7 की सभी गणित, 8 और 10 तक की पढ़ाई अच्छे से कराई जाएगी।